Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So in today's video, we will discuss about Yoni Vyapad and in that about Yoni Vyapad Sankhya and Yoni Vyapad भेद. So ये योनि व्यापद एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. यहाँ पे 20 योनि व्यापद से भी ज्यादा योनि व्यापद है और सबके साइंस एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट सब कुछ याद रखना पड़ता है, जो अगर रिपीटेड रिवीजन नहीं हो तो भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स. सो आई हैव ट्राइड माय लेवल कि ये इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी एंड क्रिएटिव वे में अच्छे से याद रख पाए, ताकि आपके लिए वो ड्यूरिंग एग्जाम एंड इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो आपके लिए इजी रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे योनि व्यापद संख्या, यानी कि क्लास 6 में कितने नंबर की योनि व्यापद जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लास 6 में उन्होंने मेंशन किए हैं और कहाँ कहाँ मेंशन किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बृहत्त्रयी की बात करें तो चरक संहिता में टोटल 3 रेफरेंस में योनि व्यापद की संख्या जो है वो मेंशन की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चरक संहिता सूत्र स्थान 11th चैप्टर 3rd श्लोक नंबर में उन्होंने लिखा है विंशतिर योनि व्यापद इति, यानी कि 20 योनि व्यापद जो है वो उन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे. चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30th चैप्टर 7th श्लोक में चरक संहिता में मेंशन किया है कि विंशतिर व्यापदो योनि निर्दिष्ट रोग संग्रहेहि. मीन्स while classifying rogas, acharyas have classified 20 vyapad under yoni rogas. Then in Charak Samhita Chikitsasan 30th chapter 37th श्लोक number, there they have mentioned Vimshatir Yonija Gadaha. So यहाँ पे चरक संहिता में 3 अलग अलग रेफरेंस में भी 20 वर्ड उन्होंने मेंशन किया है. Then according to सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 38 chapter 5th श्लोक number, there also according to सुश्रुत संहिता विंशतिर व्यापदो योनि ही इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया है और 20 योनि व्यापद जो है वो उन्होंने मेंशन किए हैं. Then according to अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र एंड अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, अष्टांग संग्रह में 38 चैप्टर 32nd श्लोक नंबर एंड अष्टांग हृदय में 33rd चैप्टर 27 श्लोक नंबर में विंशतिर व्यापदो योनिर्जायन्ते मीन्स 20 योनि व्यापद जो है वो उन्होंने वहां पे भी मेंशन किए हैं. देन काश्यप संहिता जो बहुत ही पुराना ग्रंथ है, जिसमें सूत्र स्थान में 27th चैप्टर में 56 श्लोक नंबर में उन्होंने योनि व्यापद, देन कंटिन्यूएशन में एक दूसरी लाइन है, देन बाद में विंशति ऐसा वर्ड उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता ऑल्सो योनि व्यापद आर 20 इन नंबर. देन अकॉर्डिंग टू माधव निदान 62nd चैप्टर 1st श्लोक में उन्होंने लिखा है विंशतिर व्यापदो योनि, विच इज इंडिकेटिव दैट योनि व्यापद आर इन 20 नंबर. शारंगधर संहिता पूर्व खंड 9th चैप्टर 177 श्लोक नंबर में भी उन्होंने 20 यानी कि विंशतिर योनि रोगा जो है वो मेंशन किए हैं. Then again, योग रत्नाकर योनि रोग अधिकार में विंशतिर व्यापदो योनि ही ऐसा उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर ऑल्सो 20 योनि व्यापद. इन भेल संहिता सूत्र स्थान 26th चैप्टर एंड 7th श्लोक नंबर में योनि दोषाश्च विंशति, यानी कि सारे जो योनि दोष है वो 20 इन नंबर है. सो यहाँ पे आपने देखा कि कहीं कहीं पे उनको योनि व्यापद माना है, कहीं पे उनको योनि रोग कहा है, कहीं पे उनको गद ऐसे मेंशन किया है और कहीं पे उन्होंने योनि दोषा. सो दिस दोषास देन गद एंड व्यापद एंड रोगा आर नथिंग बट वन एंड सेम. सो in conclusion, all the classics have given the number of योनि व्यापद as 20. योनि व्यापद भेद यानी कि उसका क्लासिफिकेशन. सो दो सभी आचार्यस ने 20 योनि व्यापद जो है सबने सेम नंबर दिया हुआ है, लेकिन हम इन डिटेल अगर देखें तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेगा. सो सेम 20 योनि व्यापद जो है सभी आचार्यस ने मेंशन नहीं किए हैं, हालांकि नंबर भले ही सेम हो. सो वो हम डिफरेंशिएशन जो है वो इन डिटेल यहाँ पे देखते हैं कि योनि व्यापद क्लासिफिकेशन. और योनि व्यापद का जो क्लासिफिकेशन है वो दोष के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो तीनों दोष है वात पित्त एंड कफ एंड उनका कॉम्बिनेशन यानी कि सन्निपातज. सो इस तरीके से वातज योनि व्यापद अलग मेंशन किए गए हैं, कफज अलग है, पित्तज अलग है और सन्निपातज अलग है. देन वात पित्तज एक अलग कैटेगरी मेंशन की है एंड वात कफज वैसे एक योनि व्यापद का ग्रुप अलग से मेंशन किया है. देन लास्ट में क्रिमिज योनि व्यापद
जो ओनली वाग्भट संहिता में ही मेंशन किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वातज योनि व्यापद. सो ऐसे योनि व्यापद जिसमें वात दोष का प्राधान्य होता है. सो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता there are 11 वातज योनि व्यापद. According to Sushruta Samhita, there are 5 Vataj Yoni Vyapad, and according to Ashtanga Sangrah, there are 11 Vataj Yoni Vyapad. So, according to Charak Samhita, Vataj में वातिकी योनि व्यापद, अचरणा योनि व्यापद, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उदावर्तिनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, शुष्का, शंड योनि एंड महायोनि. सो इस तरीके से टोटल 11 योनि व्यापद है. देन इन सुश्रुत संहिता, सो जैसे वातिकी हो गया वैसे वातला है, देन परिप्लुता है, देन विप्लुता, वंध्या एंड देन उदावर्ता. अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, सेम जैसा चरक संहिता में मेंशन किया है वैसे ही अष्टांग संग्रह में भी योनि व्यापद मेंशन की है, लेकिन इन प्लेस ऑफ अचरणा यहाँ पे अचरणा जो है ये अष्टांग संग्रह में वो आपको नहीं उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा या मेंशनिंग नहीं मिलेगा. बट जैसे उसी तरीके से अष्टांग संग्रह में वामिनी योनि व्यापद है, लेकिन चरक संहिता में वामिनी योनि व्यापद उन्होंने वातज में इंक्लूड नहीं किया है. और दूसरा एक डिफरेंशिएशन ये है कि चरक संहिता में पुत्रग्नि योनि व्यापद ऐसे मेंशन किया है, वो सेम योनि व्यापद को अष्टांग संग्रह में जातग्नि ऐसे मेंशन किया है. बाकी के जो टाइप्स है वातिकी, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उदावृता, जैसे उदावर्तिनी है तो यहाँ पे उसका उदावृत हो गया, देन अंतर्मुखी, सूचिमुखी, देन शुष्का, देन यहाँ पे चरक संहिता में षंड योनि लिखा है तो यहाँ पे षंडी है और महायोनि. सो इस तरीके से वातज योनि व्यापद जो है वो डिफरेंट क्लासिक्स बृहत्रयी में मेंशन किए हुए हैं. देन उसके बाद पित्तज योनि व्यापद में अगर हम देखें तो चरक संहिता में टोटल 3 पित्तज योनि व्यापद है, अष्टांग संग्रह में टोटल 2 योनि व्यापद है पित्तज, और सुश्रुत संहिता में 5 योनि व्यापद उन्होंने मेंशन किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता पित्तज है तो पैतिकी एक हो गया, देन रक्त योनि एंड अरजस का. सेम अष्टांग संग्रह में क्या है, पैतिकी की तरीके से पैतिकी है, रक्त योनि भी मेंशन किया है सेम, लेकिन अरजस का जो है वो अष्टांग संग्रह में मेंशन नहीं किया है. और सुश्रुत संहिता में देखें तो रुधिरक्षरा, वामिनी, समश्रिनी, पुत्रग्नि एंड पित्तला, ये इतने योनि व्यापद जो है वो मेंशन किए हैं. तो इसमें ये जो पुत्रग्नि योनि व्यापद है वो चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह में वातज योनि व्यापद में उन्होंने मेंशन किया है. देन अकॉर्डिंग टू चरक संहिता एंड सुश्रुत एंड अष्टांग संग्रह कफज योनि व्यापद का क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे. सो कफज में चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह में सिर्फ श्लेष्मिकी ऐसे एक योनि व्यापद ही मेंशन किया है. इन सुश्रुत संहिता इस अत्यानंदा, कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा एंड श्लेष्मला ऐसे 5 योनि व्यापद जो है कफज के मेंशन किए हैं. सो this is about Kafaj classification, and then next is about Tridoshaj classification. So Tridoshaj को as a सन्निपातिकी वर्ड जो है वो त्रिदोष का ही सिनोनिमस वर्ड है. तो अष्टांग संग्रह एंड चरक में सन्निपातिकी वर्ड मेंशन किया है. सुश्रुत संहिता में टोटल 5 योनि व्यापद है त्रिदोषज के, दैट इज शंडा, फलिनी, महति, सुचिवक्त्रा एंड सर्वजा. So सर्वजा भी इट्स अ टाइप सिनोनिमस टू सन्निपातिकी और त्रिदोषज. तो इस तरीके से 5 योनि व्यापद त्रिदोषज के सुश्रुत में और एक चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह में. सो टोटल वात, पित्त, कफ एंड त्रिदोषज में सुश्रुत संहिता में इक्वली 5 योनि व्यापद जो है वो डिवाइड किए हैं. और वातज में चरक संहिता में 11, अष्टांग संग्रह में 11 है. देन बाद में पित्तज में चरक संहिता में 3, अष्टांग संग्रह में 2 मेंशन किए हैं. कफज में चरक एंड अष्टांग संग्रह में एक मेंशन किया हुआ है. एंड त्रिदोषज में चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में एक योनि व्यापद जो है वो मेंशन किया है. अभी सन्निकृष्ट यानी कि 2 दोष से मिला के वात पित्त जो क्लासिफिकेशन है उसमें सुश्रुत संहिता में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह में ये परिप्लुता जो है वो कॉमन उन्होंने मेंशन किया है. देन वामिनी मेंशन किया है वात पित्तज के अंडर में, एंड लोहित क्षया जो है वो अष्टांग संग्रह में मेंशन किया है वात पित्तज के अंडर में. देन वात कफज योनि व्यापद में
कर्णिनी एंड उपप्लुता मेंशन किया हुआ है दोनों क्लासिक्स में, चरक संहिता एज वेल एज अष्टांग संग्रह, लेकिन सुश्रुत संहिता में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन लास्ट इज क्रिमीजर। क्रिमीजर सिर्फ अष्टांग संग्रह में ही मेंशन किया हुआ है, दैट इज विप्लुता योनि व्यापक। सो कई बार क्या है कि पीजी एंट्रेंस टेस्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सो इन क्रिमीजा योनि व्यापद, क्रिमीजा योनि व्यापद जो है वो विप्लुता है, और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अष्टांग संग्रह में ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.